माइनस जायसवाल का ऐतिहासिक शतक और भारत की सीरीज जीत। दिनांक 6 दिसंबर 2025 स्थान डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी एसीए वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम विशाखापत्तनम। परिणाम, भारत ने 9 विकेट से जीत दर्ज की, सीरीज 2-1 से अपने नाम की। 6 दिसंबर 2025 को विशाखापत्तनम में खेला गया भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा और निर्णायक वनडे मैच भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे यशस्वी जायसवाल के लिए एक यादगार दिन बन गया। इस मैच में जायसवाल ने अपने वनडे करियर का पहला शतक जड़ा और भारतीय क्रिकेट के इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा लिया। उनकी नाबाद 116 रनों की पारी की बदौलत भारत ने दक्षिण अफ्रीका द्वारा दिए गए 271 रनों के लक्ष्य को बेहद आसानी से हासिल कर लिया और सीरीज 2-1 से जीत ली। मैच की पृष्ठभूमि और टॉस। ये मैच सीरीज का डिसाइडर निर्णायक था क्योंकि दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थीं। इस मैच में एक खास बात ये रही कि भारतीय कप्तान के.एल. राहुल ने लंबे समय बाद टॉस जीता। लगातार 20 टॉस हारने के बाद भारत ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत अच्छी रही और क्विंटन डी कॉक ने शानदार 106 रन बनाए, लेकिन भारतीय गेंदबाजों विशेषकर कुलदीप यादव 4/41 और प्रसिद्ध कृष्णा 4/66 ने शानदार वापसी करते हुए दक्षिण अफ्रीका को 270 रनों पर समेट दिया। जायसवाल की पारी, धैर्य और आक्रामकता का मिश्रण। 271 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम के लिए यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ओपनिंग करने आए। जायसवाल, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, ने इस मैच में एक परिपक्व और सूझबूझ भरी पारी खेली। एक सधी हुई शुरुआत। पारी की शुरुआत में जायसवाल ने थोड़ा समय लिया। जहां दूसरे छोर से रोहित शर्मा 75 रन अपने पुराने अंदाज में आक्रामक शॉट्स खेल रहे थे, वहीं जायसवाल ने एंकर की भूमिका निभाई। उन्होंने शुरुआती ओवरों में दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाजों विशेषकर मार्को जानसन और लुंगी एनगिडी को संभलकर खेला। 2. साझेदारी का निर्माण। जायसवाल और रोहित के बीच पहले विकेट के लिए 155 रनों की विशाल साझेदारी हुई। इस साझेदारी ने मैच को भारत की झोली में डाल दिया। रोहित के आउट होने के बाद जायसवाल ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझी और अंत तक क्रीज पर टिके रहने का फैसला किया। 3. शतक का क्षण। रोहित के जाने के बाद विराट कोहली क्रीज पर आए। जायसवाल ने अपनी लय बरकरार रखी और मैदान के चारों ओर शॉट्स खेले। उन्होंने 111 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। यह उनका पहला वनडे शतक था। शतक पूरा करने के बाद उनका जोश देखते ही बनता था। उन्होंने हवा में बल्ला उठाया और ड्रेसिंग रूम का अभिवादन स्वीकार किया। 4. आंकड़े। यशस्वी जायसवाल 116 रन बनाकर नाबाद रहे। उन्होंने अपनी 121 गेंदों की पारी में 12 शानदार चौके और 2 गगनचुंबी छक्के लगाए। उनका स्ट्राइक रेट लगभग 96 का रहा, जो ये दर्शाता है कि उन्होंने बिना किसी जोखिम के तेजी से रन बटोरे। विराट कोहली के साथ फिनिशिंग टच। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद जायसवाल को विराट कोहली का साथ मिला। दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 116 रनों की अटूट साझेदारी हुई। कोहली ने भी आक्रामक अंदाज में 45 गेंदों में नाबाद 65 रन बनाए। जायसवाल और कोहली ने मिलकर दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया और भारत ने 39.5 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत ने ये मैच 10.1 ओवर शेष रहते 9 विकेट से जीता। ऐतिहासिक रिकॉर्ड, तीनों फॉर्मेट में शतक। इस शतक के साथ यशस्वी जायसवाल एक विशिष्ट एलीट क्लब में शामिल हो गए। वो तीनों अंतरराष्ट्रीय फॉर्मेट, टेस्ट, वनडे और टी20 में शतक लगाने वाले छठे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले ये कारनामा केवल सुरेश रैना, रोहित शर्मा, के.एल. राहुल, विराट कोहली और शुभमन गिल ने किया था। यह उपलब्धि उनकी बहुमुखी प्रतिभा और तकनीक को साबित करती है। निष्कर्ष, यशस्वी जायसवाल की ये पारी न केवल आंकड़ों के लिहाज से महत्वपूर्ण थी, बल्कि ये उनके मानसिक दृढ़ता का भी प्रमाण थी। एक निर्णायक मैच में दबाव की स्थिति में लक्ष्य का पीछा करते हुए शतक लगाना किसी भी युवा खिलाड़ी के लिए बड़ी बात होती है। इस पारी ने यह सुनिश्चित कर दिया कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। उन्हें उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जो इस ऐतिहासिक जीत के वे पूरी तरह हकदार थे।